बहुत अच्छी और स्पंजी रसमलाई बनी है, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले मैंने ये दूध 1 किलो बॉयल करने रखा है। अब इसको पहले बॉयल होने देंगे। अब ये देखें दूध अच्छी तरह बॉयल हो चुका है। अब मैं इसकी आंच कम कर देती हूँ और मैं इसमें ये एक लेमन का जूस छान के डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके। इसको छानना ज़रूरी है, इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें दूध फट गया। अब इसको 2-3 मिनट ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसको छान लेंगे। इसको अच्छी तरह ये पानी निकाल देंगे। अब ये मैं पानी फेंक के फिर इसमें दूसरा डालती हूँ। पानी डाल रही हूँ। इसको 2-3 मरतबा साफ़ पानी से धो लेंगे ताकि इसका लीमू का जो खटास है ना वो इससे छेना से निकल जाए। अब मैं ये दूसरा पानी इसमें तब्दील कर देती हूँ। ये फेंक के अब भी मैं दूसरा डालूँगी। अब एक मरतबा और मैं पानी डालूँगी, मीठा पीने वाला जो होता है। अच्छी तरह इसको ये पानी निकाल लेंगे। अब मैंने इसको अच्छी तरह धो लिया है। अब इसको मैं 2 घंटे के लिए टांग के रखूँगी ताकि इसमें से ये देखिए सारा पानी निकल जाए। ये देखें इसमें से अब अच्छी तरह पानी निकल चुका है। इसको मैंने 1 घंटे तक रखा था। ये देखें एक बॉल बन चुकी है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब इसको ऐसे मलेंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए। इसको पाम से करना है, ऐसे अच्छी तरह इसको मल देना है ताकि ये स्मूथ डो बन जाए। इसको 8 से 10 मिनट तक कराएं। ये देखिए ऐसे सिमटती जा रही है ना। आपको ऐसे मुसलसल करना है 8 से 10 मिनट तक, जितनी देर में ये हो जाए। चलिए मैं ये करके फिर आपको ये बना के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने तब से अब तक इसको मुसलसल इसको स्मूथ किया है। अब ये अच्छी तरह स्मूथ हो चुका है। अब मैं इसके बाल बना लूँगी। ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। अब बिल्कुल ये सिमट रहा है, ये जैसे जुड़ा जुड़ा हो रहा है। अब इसके 10 किए मैंने। आप चाहें तो इसे छोटे भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले 1 कप ये पैन में मैं चीनी डालूँगी। इसमें ये 3 कप पानी डालूँगी। ये 1 और ये चीनी। अब इसको पकने रख देंगे जब तक ये चीनी घुल जाए। इसका गाढ़ा शीरा नहीं बनाना है, इसको चीनी को पिघला लेना है। इसको शीरे में डालते हैं। शीरे का टेम्परेचर देखें, ये बिल्कुल खुलता हुआ होना चाहिए। अब इसमें ये डालेंगे बॉल्स। इसको बिल्कुल तेज़ आंच पे रखना है। इसकी मैं थोड़ी मज़ीद आंच तेज़ करती हूँ ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए। अब मैं इसको ढककर इसको तेज़ आंच पे 10 मिनट तक पकाने रखती हूँ।
ये देखें, ये इसकी ये बॉल्स ये अच्छी तरह फूल चुकी हैं। अब इसको मैं आंच बंद कर दूंगी। ये रसमलाई की मलाई बनाने के लिए मैंने 1 किलो दूध बॉयल करने रखा है। इसमें ये 5 इलायचियाँ मैं डालूंगी। आप चाहें तो पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं ये साबित डाल रही हूँ। करेंगे तो ये निकाल देंगे। और ये थोड़ा सा ज़ाफ़रान, इसको थोड़ा सा दूध डाल के, और अब ये दूध बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, पक के बिल्कुल, और आधा हो चुका है। इसकी मलाई तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें ये आधा कप चीनी डालूंगी। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसको चीनी को घुला लूँगी, फिर इसको उतार के ठंडा कर लूँगी। फिर इसमें रसमलाई डालेंगे। रसमलाई की ये पेड़े जो बनाए थे, इसको मैंने इसी के शीरे के साथ ठंडा करने रखा था। अब इसको निचोड़ लेंगे ऐसे। ये देखें कितना स्पंजी बना है। अब इसको दूध में डाल लेंगे। ये दूध मैंने ठंडा करने रखा, सब बॉल्स मैंने इसमें डाली है। और अब इसमें थोड़ा सा मज़ीद दूध डालेंगे और इसको फ्रिज में ठंडा करके और चिल्ड करके सर्व करेंगे। अब इनको पिस्ते के साथ थोड़े से गार्निश कर लेंगे। मेरी रेसिपी अगर पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।